कहा जाता है कि राजनीति में खर्चा, पर्चा और चर्चा हमेशा चलते ही रहना चाहिए और ऐसा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसकी इल्म काफी अच्छी तरीके से है। तभी थोड़ी शांति होते ही गहलोत ऐसा बयान दे देते हैं कि वो हलचल मचाता है। अब हलचल कहां कहां मची और कहां कहां इसका असर ज्यादा हुआ, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने एक बार फिर ठहरे हुए पानी में हलचल मचा दी है। यूं तो ठहरे पानी में हलचल कंकर फेंकने से हो जाती है, लेकिन गहलोत ने तो बयान की चट्टान फेंकी है जो ठहरे पानी में ज्वार भी ला सकता है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी मानसिक संतुलन पर की गई टिप्पणी को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा को जवाब दिया। गहलोत ने कहा, मेरा कोई मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। बल्कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था मैं 125 साल जिंदा रहना चाहता हूँ सेवा करने के लिए, और मैं कह रहा हूँ मैं कम से कम 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश वासियों की सेवा करने के लिए। जिसकी भावना इतनी बड़ी हो कि मुझे 100 साल तक सेवा करनी है, उसका मानसिक संतुलन हमेशा कायम रहेगा। ये मेरा कहना है मुख्यमंत्री भजनलाल जी को। गहलोत के इस बयान से पहले सीएम भजनलाल ने बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग पर गहलोत की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए थे। एक बार सुनते हैं कि क्या कहा था सीएम भजनलाल ने। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। यूं तो गहलोत ने अपने बयान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का भरोसा दिलाया कि उनका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। लेकिन 100 साल जिंदा रहने की तमन्ना जताकर गहलोत ने किसको मैसेज दिया? वे कहते हैं कि उनके बयान में सिर्फ आलोचना ही नहीं बल्कि सलाह भी छिपी हुई है। तो इस बार 100 साल जीने की तमन्ना जताकर गहलोत ने बीजेपी को कोई सलाह दी या कांग्रेस के नेताओं को मैसेज? अलबत्ता इससे पहले भी विपक्ष में रहते हुए जोधपुर की धरती से साल 2018 में उन्होंने जनता के बीच बयान देते हुए कहा था, मैं थांसू दूर नहीं हूँ। गहलोत का ये कहना बयान 2018 के पूरे विधानसभा चुनाव में चर्चा का विषय रहा और फिर से मुख्यमंत्री बनकर जोधपुर लौटने के बाद भी इस बयान को दोहराया गया। उत्साहित थे, इस बात की मुझे बहुत पसंद था कि जोधपुर की जनता का प्यार मुझे 40-50 साल से मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। उसके कारण मैं जो कुछ बना हूँ आज, तो जोधपुर वासियों के कारण बना हूँ। तो मैं जिंदगी में जोधपुर वासी मेरे लिए दिल के अंदर समाये हुए हैं और मैं उसी रूप में मैंने कहा मैं थांसू दूर नहीं। ये मैंने आपको सोच समझ के कहा था कि मैं थांसू दूर नहीं, और मैं आज भी कहता हूँ मैं थांसू दूर नहीं। सवाल इस बयान पर उठ रहे हैं कि गहलोत ने आखिर यह बयान क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी के नेताओं को जवाब देने के लिए दिया या फिर कांग्रेस में अपने ही साथी नेताओं को चेताते हुए दिया। इसके साथ सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से तकरीबन 3.5 साल पहले आया यह बयान क्या अगले विधानसभा चुनाव तक चर्चा में रह पाएगा? कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।